हाँ बच्चों, जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट निकालें कौन सा मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अगर आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही क्या फ़ायदेमंद है बच्चों। इसमें हम लोग कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं और कौन सा मेथड का यूज कौन सा मेथड में कैसे हम लोग प्रोसेस लगाएंगे, तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये सारे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता है? प्राइम तो जानते हो, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो किसी से डिविजिबल नहीं हो, ठीक है, अपने आप से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर देखते हो बच्चे, क्या है? पहले 2 हो गया, 5 हो गया, कितना और बोलो, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरह के बहुत सारा प्राइम नंबर है जो अपने से ही कटता है ना। और फैक्टर मतलब क्या होता है? मतलब हमें जो फैक्टर करेंगे किसी भी नंबर का तो प्राइम नंबर ही लेंगे। जैसे तुमको कहेगा कि 6 का फैक्टर कैसे करोगे, वो भी प्राइम फैक्टर, तो 6 के 2 इंटू 3, ये प्राइम नंबर हुआ ना। उसी तरह देखो 12 का, 12 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 3, ये लिखना है प्राइम फैक्टर, ये हो गया। और अगर कोई बच्चा अगर इसको 12 को 3 इंटू 4 लिखता है तो यह प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है बचाओ? क्योंकि यह 4 जो है ना, 4 का भी तो फैक्टर, 4 कोई प्राइम नंबर ना है। तो ध्यान देना, जब फैक्टर करोगे ना तो प्राइम नंबर ही लेना, यही इसीलिए प्राइम फैक्टर मेथड बोला गया है। चलो अब ये स्टार्ट करते हैं हम। पहला निकालना है क्वेश्चन का, किसका? 225 का। 225 का आपका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो क्या करना बच्चों, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करना इस तरह से। अब यह नंबर कौन सा प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, ये कैसे पता करोगी? तो देखो, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से ये प्राइम फैक्टर मेथड समझ में आएगा। और नहीं तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है। चलो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ये लास्ट में 5 नंबर दिखाई दे रहा है ना, तो 5 से लगा देना। इसको 5 से लगाया, अब 5 से लगाया तो देखिए बगल में इसको भागा देना। अगर जिसको भागा देना आता है इस तरह का तो दे सकते हो। तो भागा दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 4 टाइम और 45 टाइम कट गया ना बच्चों, तो 45 लिख दिया। फिर देखिए 45 5 से ही कट रहा है तो ये 9 कट गया। ये 3 से कटेगा, 3 हो गया, और ये 3 से 3 काट दिया, 1 हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर 25 है ना, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 25 अति 2 इक्वल टू कैसे लिखोगे? इंटू के रूप में लिखना। तो 3 को पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 इंटू 3 लिख देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 225 का प्राइम फैक्टर हो गया 5533। सबसे पहले सबको ऐसा ही करना है आपको साइड में। चलो अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट का सिंबल कैसे होता है? देखिए स्क्वायर रूट अब किसका निकालना है? 225। अगर आप ये सिंबल नहीं देना चाहते तो आगे लिखेंगे, आगे में क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ किसका? 225। ये सिंबल में भी लिख सकते हो, चाहे वर्ड में भी लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा? तो जब ये स्क्वायर रूट का साइन आ गया तो आप ऐसे भी एक बार लिख के सकते हो। क्या हो गया? नीचे का फैक्टर क्या हो गया? 5 इंटू 3 हो गया। समझ में आ रही है ना? अब इसके बाद पेयर बनाना है, जोड़ा। दो के बदले एक बाहर निकालना है। डेट इजी, इसके बदले में 2 5 है ना, तो एक 5 बाहर निकल गया और साइन नहीं देना है, ये रूट वाला साइन नहीं देना है। तो 5 और एक 3 निकल गया, इसको इंटू कर दोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। डेट इज ये आपको पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होता है? 15। ये आंसर हो गया।
ए रूट के साइन में आप नहीं भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अगर आप यहाँ ऐसे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं 2 2 5 इक्वल टू। ये नहीं लिखना चाहते बच्चों तो कोई बात नहीं, यहाँ मैंने फैक्टर कर लिया है ना, यहाँ देख लेना पेयर में है, ठीक है ना। तो इसको क्या कर लेना, एक 5 एक 3 को निकाल लेना, इंटू करके 15 ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। चलो अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो एक और क्वेश्चन में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने 4 को लिया है 1296। और ध्यान दो बच्चों, मैंने यह आर एस केवाल से क्वेश्चन लिया, इसका मतलब ये ओनली आर एस केवाल का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो इस मेथड से आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। मेथड तो सभी के लिए सेम होता है ना, ठीक। चलो उसी तरह आप निकालो 1296 का प्राइम फैक्टर इस तरह का। तो कितना, देखो 6 है, देखो 6 है ना तो 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 0 2 4 6 8 अगर रहेगा तो 2 से काटना, तो यहाँ 2 से लगाए तो कितना हो गया 6। बगल में आप डिवाइड कर लेना, नहीं आता है तो कितना हो गया 6 टाइम कट गया, 9 उतरा, 4 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। तो 4 6 4 8 हुआ कि नहीं हुआ। चलो ठीक है, फिर यहाँ से 2 लगाओगे, 3 2 4 हो गया, फिर 2 लगाओगे कितना हो गया 16 2 हो गया, फिर 2 लगाओगे 8 1 हो गया। देखिए 81 है, किसका टेबल में आता है, 3 से लग जाएगा, 27 आ गया, 3 से लगाओ 9 हो गया, 3 से लगाओ 3 हो गया, और फिर लगाओ 3। देख लिया ना कैसे हम लोग कर लिए, अच्छा लग रहा है ना। हाँ चलो, तो आप इसको 1296 के बराबर क्या लिख दोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 4 को लिख दिया, और 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सब लिख लिया ना। अभी जोड़ा लगाओ, 1 2 3 4, 4 को 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इक्वल टू 1 2 निकलेगा, इसके बदले में 1 2 निकला, इसके बदले में 1 और 2 निकला, और इसके 1 3 निकला, 1 3 निकला, तो कितना हो गया, इंटू कर दोगे तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 36 हो गया। तो यही तो स्क्वायर रूट निकला किसका, 1296 का। समझ में आ रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है 17424। हमने पहले 2 डिजिट लिया, 4 डिजिट लिया, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट लिया, इसी तरह बहुत बड़ा बड़ा डिजिट रहेगा, ठीक है, उसको निकालना है। तो उसको भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करो पहले बगल में, तो कितना हो जाएगा 17424 को करो, कितना टाइम लगा, 2 टाइम में लगेगा ना, 4 है ना, तो कितना होगा 8 हो गया, और 7 हो गया, और 1 2 हो गया, फिर यहाँ से क्या 2 टाइम लगेगा, 4 हो गया, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह के होगी, क्योंकि इसको इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा। देख लीजिए 4 3 5 6 में 2 से, ठीक है। चलिए फिर ये 2 से लगेगा, 2 से लगा दीजिए, 2 हो गया, 17 हो गया, 8 हो गया, फिर यहाँ से 2 से लगाइएगा, 1 हो गया, यहाँ हो गया 8 हो गया, 9 हो गया, फिर यहाँ से कितना देखिए अब 8 9 आ गया, तो ये 3 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, कैसे 3 से डिजिट पता करेंगे, तो सब डिजिट को जोड़ो, तो 1 और 8 9 9 दूनी 18, 18 का टेबल 18 जो होता है 3 से फैक्टर होता है ना, इसलिए 3 से लगा रहे हैं, तो 3 3 जा का 9 हो गया, और 6 हो गया, 3 हो गया, ये 3 से फिर लगेगा 1 2 1 हो गया। अब देखिए ये 11 से कट जाएगा, 11 से लगा दिया तो 11 हो गया, और 11 से 1 हो गया, ठीक है ना। हम लोग आसानी से फैक्टर कर लिए इधर, डैट मीन्स इसको अब लिख सकते हैं 17424 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू कितना लिखेंगे 11 इंटू 11, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का जब साइन लगाओगे 17424 तो कितना आ जाएगा 1 2 ऐसे ऐसे पेयर कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, दैट इज कितना हो गया 33, और 33 में कितना 4 से इंटू करो 132, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1742 का कितना आंसर आ गया
132। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। और इस टाइप के समझने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हम लोग जो सीखे इस मेथड का नाम क्या था बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।